की टीम जिसमें ललित मोहन, इंस्पेक्टर हृदय भूषण और चंद्रिका प्रसाद हैं, इन्होंने एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें 6 क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने कुछ दिल दहलाने वाली कारनामे किए हुए हैं। इनके नाम हैं लोकेश, जो अशोकनगर दिल्ली का रहने वाला है, राहुल एलियस कमल, ये सभापुर दिल्ली का रहने वाला है, शिव कुमार एलियस बिट्टू, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, गुलाब मल्लिक और सलमान मल्लिक 2 हैं जो धोनी के रहने वाले हैं, और आखिर में सचिन जो कोलंबी कला के रहने वाला है। ये 6 गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1.32 बोर का पिस्टल, 0.315 बोर का एक कट्टा और एक लाइसेंस सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है, जो कि किसी आर्मी कैप्टन के घर से डिकॉइटी हुई थी, तो वो वापस बरामद हुआ है। और इनके पास से कुछ डैगर्स और नाइफ भी मिले हैं। ये डैगर और नाइफ उसी आर्मी कैप्टन को स्टैब करते इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनका क्राइम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के जो क्राइम में इन्होंने जो इन्वॉल्व है वो इस प्रकार से है कि मधु विहार में आपको याद होगा रिसेंटली फरवरी के महीने में 18.5 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी। उसमें अंकित शर्मा और राजकुमार, 2 व्यक्ति जो कि हीरो होंडा डीलर शॉप में काम करते हैं, वे 18.5 लाख रुपए लेके वो मोटरसाइकिल से वो एक्सिस बैंक IP एस्टेट एक्सटेंशन में जमा करने के लिए जा रहे थे। ये करीब दोपहर की बात है। रास्ते में एक और मोटरसाइकिल उनके पीछे लगी और उसने वो दूसरी मोटरसाइकिल ने इस पर धक्का मारा, जिससे डिसबैलेंस हो गए और उसने विलन राइडर है उसने पिस्टल निकाला और जो जिसने बैग हाथ में ले रखा था उसके पैरों पे गोली चलाया और 18.5 लाख रुपए की बैग लेकर के आ गया। इसका एक जो दूसरा कारनामा है वो कापासेड़ा में 2014 में कुल 6 अक्यूज हैं। राहुल, सलमान, गुलाब, महेंद्र सिंह, पंकज मान, हजारी, 6 अक्यूज। इन्होंने एक DC ऑफिस के सामने से एक ट्रक जिसमें करीब 12 टन सरिया लदा हुआ था, वो उसी को ही उन्होंने लूट लिया। ड्राइवर और हेल्पर को उन्होंने बंधक बना करके कुछ दूर ले गए, वहाँ उन्होंने उसको कहीं पे अबंडन कर गए और अबंडन करके उसे ट्रक को लेके गए UP में और वहाँ लोनी ले गए। और लोनी में हजारी जो इनका एक एसोसिएट था, उसने ऑलरेडी बात कर रखी थी एक स्क्रैप डीलर जिसका नाम है कलीम अलियस पूरा और उसका साथी सुभान अलियस कल्लू, उससे बात कर रखा था ताकि ये जो 12 टन सरिया है उसको बेचने के लिए। जब वहाँ पे ट्रक लेके पहुँचा और वहाँ बात कर दिया लोनी में, वहीं पे पुलिस को कैसे खबर मिल गई और पुलिस वहाँ पहुँच गई। सारे अक्यूज भाग लिए और जो स्क्रैप डीलर और उसका सहयोगी वो तो पकड़ा गया। एक हजारी इनका जो को अक्यूज है वो स्क्रैप डीलर को पहले से जानता था, तो इन सारे अक्यूज को मालूम था कि ये कल को गल देगा और हजारी के थ्रू हम भी पकड़े जाएंगे। तो अपने को बचाने के लिए इसने एक रचा कि उसने हजारी को कहा कि तुम अपने परिवार के समेत तुम आ जाओ और तुम्हारे को एक सुरक्षित जगह पे रखें। क्लियर है ना? उसने रॉबरी करी ट्रक की और उसको लेकर गया स्क्रैप डीलर के पास। जब बेचने के प्रयास में कहीं से खबर मिल गई पुलिस को और पुलिस वहाँ पहुँच गई, सारे भाग गए। स्क्रैप डीलर और उसका सहयोगी तो पकड़ा गया, लेकिन इनको डर था कि स्क्रैप डीलर हजारी को जानता था और हजारी के थ्रू बाकी सारे के बारे में खबर मिल जाएगी, इसलिए इसने
सोचा कि किसी प्रकार से आज हजारी को एलिमिनेट कर। उसने हजारी को कहा कि तुम अपने परिवार समेत तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे को एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। हजारी को इसके बारे में कुछ ऐसी फिल्म नहीं थी और वो इस चीज़ में पढ़ करके वो आ गया। वो जब परिवार के साथ गया तो किसी बहाने हजारी को एक साइड में ले गया। वो एक जगह है छपरोली, बागपत डिस्ट्रिक्ट में छपरोली, वहाँ ले गया। उसे एक सुनसान वाली जगह पे लेकर वहाँ पे उसको ड्रग दे दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया और उसका गला काट दिया और वहीं पे उस पर केरोसिन डाल करके और उसे आग लगा। इनकी ये दर्दनाक जो स्टोरी है ये यही ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो उसकी वाइफ को भी और बच्ची को भी वो ले गए कि भाई तुम्हारे को तुम्हारे हस्बैंड के पास ले जाते। वो वहाँ ले जाने के बजाय उसे दादरी में ले गए और वहाँ पे सिर्फ वही काम इसके साथ भी किया, इसको भी ड्रग करके और उसके बाद उसका गला काट दिया और उसे भी आग लगा दी। और जो 2 साल की बच्ची थी उसे किसी क्रॉसिंग पे किसी रोड क्रॉसिंग पे उसे छोड़ दिया और उसके बारे में अभी कोई सुराग अभी नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने डबल मर्डर, दर्दनाक डबल मर्डर किया। इसके बाद इनकी आगे की कारनामे सुने आप। ये सारे मिलकर के इन्होंने सोचा कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कैप्टन रैंक का था और वो डिफेंस इनक्लेव मेरठ में कई सारे सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं, उनके घर पे इन्होंने डकैती प्लान किया। आर्मी ऑफिसर उस समय घर पे नहीं था, परिवार वाले थे। उन्होंने घर में घुस करके और लूटपाट मचाई और जब वो निकल रहे थे ठीक उसी समय ये आर्मी ऑफिसर बाहर से मार्केट गए हुए थे और जब लौट के आए तो इन्होंने ये सब देखा। इन्होंने इसको बंदी बनाना चाहा, इनको हाथ पैर टाई करना चाहा, लेकिन आर्मी ऑफिसर तो बहादुर था, उसने विरोध किया और जिसपे इन्होंने उस पर कट्टा उस पर फायर किया और उसे नाइफ से भी स्टैब किया। खैर उसकी सही समय पे उसकी मेडिकल इलाज हुई और वो बच गया। ये जो डकैती हुई थी उसमें एक सर्विस रिवॉल्वर भी वो लूट कर ले गए थे, जो कि अभी इनके पास से बरामद हुआ है। एक और जो इनकी कारनामे है, पुलिस स्टेशन ज्योति नगर में राष्ट्रीय एक रॉबरी हुई थी। लोकेश जो इनमें से दूसरा एक बंदा है, उसको मालूम था कि एक दूध का होलसेल डीलर है और इसके पास पैसे आ जाते हैं, तो इसने इंफॉर्मेशन दिया और उस पर रॉबरी हुई और करीब 83,000 रुपये ये इनके कई सारे एक्टिविटीज़ हैं। मैंने ये प्रेस रिलीज में उनका जिक्र किया। ये हमें इनकी इंटरोगेशन और होना बाकी है। हमें मालूम है कि इंटरोगेशन से और सारे इनके कारनामे के बारे में